सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और जो अहम तरीन अपडेट्स हैं, आज का दिन जो है वो अहम है क्योंकि आज मंगल का दिन है। तो आज जो है वो इमरान खान के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों की मुलाकातें भी होनी है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है अपडेट्स हैं बड़ी अच्छी। जी हाँ, कल रात एक इंटरव्यू में देख रहा था, बैरिस्टर गौहर का एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने कहा जी जो नाम या जो चीज़ें सलमान अकरम राजा साहब खुद मुलाकात करने जाएँ तो वो वफादारी है और दूसरों की मुलाकात हो तो वो मरौना मिन्नत है। तो इस स्टेटमेंट पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, पूरी रात सोचा कि और मैंने कहा कि कल जो मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में जो है किन-किन लोगों की मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो फिर मैंने कुछ अपने दोस्तों को फ़ोन्स किए, कुछ ज़राए को फ़ोन किए तो उन्होंने बताया जी कल जो आज का जो दिन है यानी कि मंगल का दिन, जो इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें शेड्यूल हैं, उनमें बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है कि इन लोगों को मिलने दिया गया, इन लोगों को नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने 2 नाम मुझे बताए हैं, लेकिन वो 2 नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है, कहीं पे भी किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ तक लगता है कि वो मुलाकातें बड़ी मुश्किल होंगी गुज़िश्ता हफ़्ते की तरह और मुलाकातें उन लोगों की होंगी जिन लोगों के शायद नाम भी ना हों और रूटीन मुलाकातें होंगी जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की हो जाएगी, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की शायद हो जाएगी, 1-2 और लोगों की हो जाएगी। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कोई किसी का असिस्टेंट आता है तो उसकी मुलाकात करवा देती है अडयाला जेल की इंतज़ामिया, क्योंकि ये सारी अडयाला जेल की इंतज़ामिया की साइंस है, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वहाँ पे जो है एक मुलाकात बड़ी मुश्किल है। वो मुलाकात है जी अपना इमरान खान के टीम के कोर बंदे की और दूसरा जो है उनकी एक फैमिली मेंबर की। तो लेट्स सी कि मुलाकात शाम तक क्या इत्तलात आती हैं कि मुलाकातें होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने जो बात की वो बड़ी कैटेगरी की बात की और वो कल के दिन में एक ट्वीट भी आया था बैरिस्टर अली ज़फ़र का। उनकी ट्वीट ये आया था कि जी एक जो है 5 रुकनी कमेटी बनी है, 5 रुकनी कमेटी तय करेगी कि कौन जाएगा मुलाकात के लिए, कौन नहीं जाएगा। और उस ट्वीट पे जो सबसे मज़े की बात थी, वो ये थी कि अगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर जो लिस्ट 5 रुकनी कमेटी बनाती है मुलाकातियों की, कि ये लोग जाएँगे, उसमें से अगर 2 लोगों को 4 लोगों को रोका जाता है, तो फिर भी जिन लोगों को जाने दिया जाता है मुलाकात के लिए, वो लोग जाएँगे। तो यहाँ से एक बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, जो सलमान अकरम राजा साहब का जो एक हौक बयानिया था, एक बहुत ही जो है जज़्बाती बयान था लास्ट टाइम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हौक स्टाइल में कि वो दिलेराना बयान जिसको कहते हैं कि मेरे ख्याल से पीटीआई की जो कोर कमेटी है, जो सियासी कमेटी है, उन्होंने सलमान अकरम राजा की उस बात को टोटल नेगेट किया है और जो धड़ाबंदी पीटीआई की नज़र आ रही है, वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। एक तरफ से बैरिस्टर गौहर की जो कल निजी टीवी इंटरव्यू में बात है, दूसरी अली ज़फ़र साहब की ट्वीट है। अब देखते हैं कि कल सलमान अकरम राजा साहब की क्या स्टेटमेंट होती है और किस हिसाब से वो उनका नैरेटिव आता है, उनका रिएक्शन क्या होता है, लेट्स सी। तो दूसरी हम आगे आपको बताते हुए चलें कि एक और जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है एक मामले पे बड़ा ही जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रही है। कन्फ्यूजन का शिकार क्या रही है, वो समझ लें कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा और उमर अयूब ने कहा कि जी अमेरिकी एम्बेसी में जो एक मुलाकात के लिए पार्लियामेंटेरियंस को मदऊ किया गया था, जो इन्विटेशंस दिया गया था, वो इन्विटेशंस नहीं लिया। पीटीआई को नहीं भेजा गया। तो अनफॉर्चुनेटली वहीं पे ही जो आतिफ खान है और डॉक्टर हमदर्द उनका इन्विटेशन दिया गया और वो मुलाकात मीटिंग अटेंड करके भी आए वहाँ पे। और उन्होंने आके उस मीटिंग में बताया कि वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, ना कोई बातचीत हुई, 20-25 मिनट की सिटिंग थी, सेशन था। आप कौन, मैं कौन, ये करके वो मीटिंग तो खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे अगेन जो है वो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। एक जो है उनको पता ही नहीं है कि इन्विटेशन आया है, नहीं आया है। एक तरफ से आके वो बयानिया देते हैं कि जी अमेरिकी एम्बेसी ने जो है हमें पीटीआई को जो है मदऊ नहीं किया, पीटीआई को कटा दिया गया है, पीटीआई की लीडरशिप को पूछते नहीं है। दूसरी तरफ वहीं पे ही पीटीआई की लीडरशिप चली जाती है और वो बात करती है। और वहीं पे ही सैयद हामिद रज़ा साहब जो है, हामिद रज़ा साहब, उन्होंने बताया कि जी आमिर डोगर को और बैरिस्टर गौहर को इन्विटेशंस शायद गए थे। तो एक मुल्तान में था, एक पेशावर में था। तो ये जो है वो पीटीआई की जो है सीरियसनेस का आप जो है देख लें कि कितनी सीरियस है वो अपनी, क्योंकि उनकी पार्टी जो है कोर जो लीडरशिप है टॉप की, वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रही है।
तो वहीं पे ही जो है आज एक बड़ी अहम समाअत थी, और वो समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में थी। वो थी 9 मई के केसेस के हवाले से, जमानतों के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, या उमर अयूब साहब हैं, या असद कैसर वगैरह जितने हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी हियरिंग थी और उनकी टॉप लीडरशिप जो थी वो वहाँ से गायब थी। तो यहाँ से भी देखें तो फवाद चौधरी वहाँ गए थे, फैसल फरीद गए थे, शिबली फराज थे, इंतजार पंजोदा था। तो ये तो है पीटीआई की बात, और पीटीआई पे अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और खबर देता हुआ चलूँ कि पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से बहुत खफा है, बहुत नाराज़ है, और उसकी नाराज़गी के रीजंस 2-3 हैं। जी कल एक कौमी असेंबली का सेशन जो है वो स्पीकर साहब ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर लिया, और वो सेशन जो है टू अर्ली किया। अभी उस सेशन के यानी कि सेशन के 6-8 सेशन और होने थे। नेशनल असेंबली के सेशन जो चलता है, एक सेशन होता है, उसमें जो है उनके जो है मुलतवी होता है, फिर रिज्यूम होता है। लेकिन उन्होंने वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर लिया, क्योंकि स्पीकर साहब ने बैरून मुल्क जाना था। तो उसके बाद जब हमारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से जब रब्ता हुआ, तो उन्होंने बताया, उनके ज़राए ने हमें बताया कि हुकूमत जो है, हुकूमत को खौफ है कहीं पीपल्स पार्टी जो है स्पीकर साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, स्पीकर साहब की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो सदारत करेंगे, और पीपल्स पार्टी कहीं अपनी जो है करारदाद नेहरू के हवाले से जो करारदाद है वो मंजूर ना करा ले। तो इस पे जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ने एक हाथ कर लिया है, और पीपल्स पार्टी ने अब काफ़ी नाराज़गी शो की है। पहले वो नाराज़ थे कि जी फरतुल्लाह बाबर साहब को जो है एफआईए ने एक करप्शन का नोटिस भेजा है, और वो इदारों की तरफ से इस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है कि उनको जो है वो स्क्रूटाइट किया जा रहा है। दूसरी उनकी नाराज़गी थी इरफान सिद्दीकी साहब के बयान पे। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो बयान दिया कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है, सियासत बचा रही है, और उनको डर है कि कहीं उनसे सिंध नशीन जाए, या कुछ इस टाइप की जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही थी पीएमएलएन के लीडरों के हवाले से। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब एक जो है कंप्लीट अपना जो है स्ट्रेटजी बना लिया, और इस स्ट्रेटजी में उन्होंने तय कर लिया है कि अब जो है हुकूमत के साथ जो है वो दो हाथ हो जाए, हुकूमत के साथ जो है वो बैठ के जो है बात क्लियर हो जाए, और जब तक केनाल वापस नहीं लिए जाते, केनालों का फैसला वापस नहीं लिया जाता, सीसीआई का इजलास बुला के उसमें जो है ये डिसीजन वापस नहीं करते वज़ीर आज़म साहब, तब तक हुकूमत के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगी। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का वेट कर रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, अपने निजी दौरे पे हैं। तो वो कब वापस आते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी सीईसी बुलाएगी, और सीईसी में बड़े फैसले करके हुकूमत को मुकम्मल टफ टाइम देगी। जी, मैंने आपको बताया था 4 अप्रैल को जब बिलावल भुट्टो ने जब अपना एक खिताब किया था गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में, और उसके बाद 5 अप्रैल को हमने आपको बताया था कि जी पीपल्स पार्टी ने 3 ऑप्शंस पे बड़ा गौर कर लिया है, और तीनों ऑप्शंस पे इस वक्त तेज़ी से काम शुरू है। पहला ऑप्शन जो है वो तो आपको बताया था कि वो जो है अवामी राब्ता मुहिम करेगी, जलसे जुलूस करेगी, और आप आए दिन देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो रोज़ कोई ना कोई छोटी-मोटी कॉर्नर रैलियाँ करती है, कॉर्नर जलसे करते हैं। कल भी टंडो आदम में शर्जील मेमन और अपना जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा ने एक अच्छा जलसा किया, जिसमें उन्होंने केनालों के ऊपर फोकस किया। कल जो है मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सेवन गए हुए थे, और वहाँ जाके लोगों से मिले और अश्योर कराया कि केनाल किसी सूरत में नहीं बनने देंगे। और 18 अप्रैल को जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हैदराबाद में एक आलीशान जलसे से खिताब करेंगे, और वहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी देंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वफाकी हुकूमत के साथ किस तरीके से अब डील करेगी, किन किन शराइत पे डील करेगी, और किस तरीके से वो जो है सिंध के और सिंध के अवाम के जो मुतालबे हैं नहरों के ऊपर, उनको जो है किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो पूरी बना ली हैं, और अब जो पीपल्स पार्टी के साथ ये 2-3 सिनारियोज हुए हैं, इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट आना, उनके साथ जो है नेशनल असेंबली का सेशन जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो कॉल ऑफ होना, उसके बाद जो है अपना फरतुल्लाह बाबर साहब को जो है करप्शन का नोटिस जाना। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस वक्त बड़ा ही सीरियस होकर जो है संजीदगी से नून लीग के साथ जो है वो हाथ डील करने का जो है सोच रहे हैं, और नून लीग को बड़ा ही टफ टाइम देने वाले हैं। बहुत बड़े मुतालबे रखे जाएंगे कि लेट्स सी के या कहाँ तक पहुँचते हैं और किस तक पहुँचते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो कैनाल्स के शूबे, नहरों के शूबे, जो दरियाए सिंध के ऊपर नहरें बन रही हैं, शे कैनाल्स बन रहे हैं, उस पर अपनी भरपूर जो है वो स्ट्रीट पावर के साथ जो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का किरदार अदा करेगी। और पीपल्स पार्टी जो है अब हुकूमत के साथ जो है, चाहे वो सिंध के मोटरवेज हैं, चाहे वो सिंध की एनएफसी है, चाहे वो सीसीआई का इजलास है, तो पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ तय कर ली है कि अब जो है हुकूमत को जो है वो फ्री फैसिलिटेशन नहीं दी जाएगी, फ्री लंच नहीं दिया जाएगा, नो मोर फ्री लंचेस वाली बात स्ट्रेटजी पे आ गई है। तो अब पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत के साथ बैठ के उसको पूरा जो है एक टफ टाइम देगी, और अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो पुरजोश हैं और पुरुम्मीद हैं। लेट्स सी के क्या होता है, आगे चल के आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे।